अब अध्यात्म की जो बात है, मेरी समझ से उसका मैं जो है अर्थ आपको उसका मतलब कहूँ तो अपने आत्मा को जो है अपने खुद के जो लिमिटेड एग्जिस्टेंस है, सीमित शरीर जो है, उससे ऊपर उठाकर विश्वरूप परमात्मा को देखना। ये जो पूरा का पूरा जो विश्व है उसको उस तरीके से दर्शन करना, उसके क्रिएटर को देखना, अपने लाइफ का पर्पस समझना किस तरीके से। तो ये जो लिमिटेड एग्जिस्टेंस जो है हमारा बॉडीली एग्जिस्टेंस है, जैसे कि मैं बकुल हूँ, आप स्वयं सो, या तो आपका नाम ये है वो है, तो ये जो है इससे ऊपर उठकर जब बात देखने की हो तो उसको अध्यात्म कहा जाता है। यानी ऊर्ध्व गति। गति दो प्रकार की होती है, एक ऊर्ध्व गति होती है और एक अधोगति होती है, यानी नीचे की ओर। तो अध्यात्म का काम जो है आपको ऊर्ध्व गति देना, आपको जो है अपने लिमिटेड एग्जिस्टेंस से बाहर निकाल कर जो ओमनी प्रेजेंस है, जो आपका क्रिएटर है, उससे मिलाना। मैं तो ये कहूँगा कि मिलाना नहीं, मगर उसमें सम्मिलित कर देना, ताकि आप और वो दो ना रहे। जैसे कबीर जी ने एक बहुत अच्छी चीज़ कही है कि जब तक मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी, जामे दो ना समय। तो ये जो बात कही है कबीर जी ने, तो उसका मायना जो है, उसका मीनिंग जो है यही है कि जब तक मैं एक लिमिटेड मैं था, मैं करता था, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं भाई हूँ, मैं शोहर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं पायलट हूँ, मैं नेता हूँ, XYZ। ये जब मैं जब तक मैं था तब हरि नहीं था, उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं था, मेरे लिए वो एक सब नाम ही था, उसके बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं था। मगर जिस दिन मैंने मैं करना बंद कर दिया और हरि को तू करना चालू कर दिया कि भाई तू ही है, तू ही है, तेरे सिवा जगत में कोई दूसरा नहीं है, हरि भजन शुरू किया तो सिर्फ हरि है, मैं नहीं। क्योंकि हरि और मैं जो दो अलग अलग थे, अब अलग अलग नहीं है, वी आर कम्प्लीटली वन, दूसरा रहा ही नहीं। तो ये जो चीज़ जो है वो समझे, वो कबीर जी की है। इसी तरह जितने भी एनलाइटन सोल्स है, जिसने कुछ समझा है जीवन में, जीवन को अलग तरीके से देखा है, रोटी कपड़ा और मकान के आगे जाके जिसने लाइफ को समझने की कोशिश की है, तो उसने जो है इस तरीके से अपने आप को जो है पाया है, और वो जो है ओमनी प्रेजेंस पाया है। तो ये जो है अध्यात्म है, यानी जीवन को जो है सही तरीके से देखना। अब जब बात करें कि जैसे हम लोग स्टोन एज वगैरह की बात करें, पुराने समय की, कि जब मानव सभ्यता जो है वो बहुत ही शुरुआती स्टेज में थी, तो क्या था, अब इंसान के लिए पूरे दिन क्या था, तो कभी रोटी कपड़ा और मकान, खाने की व्यवस्था करना, अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए कपड़े की व्यवस्था करना, और मकान यानी शेल्टर, सुरक्षित तरीके से घर में रहने के लिए अपना एक रहठान जो है, रहने का आसरा जो है बनाना। तो वो तीन चीज़ जो है उसके लिए मुख्य थी, और उसके लिए वो पूरे दिन दौड़ता था। मगर जैसे जैसे ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ,
जैसे जैसे जो है आदमी अपनी ये 3 ज़रूरियात से ऊपर उठ के सोचना शुरू किया कि भाई आखिर मैं क्या हूँ, किस लिए इस दुनिया में आया हूँ, मेरा यहाँ आने का पर्पस क्या है, किसने मुझे पैदा किया। तो ये जब प्रश्न होने लगे उसको, तो उसने उसके बारे में जो है सॉल्यूशन ढूंढना शुरू किया। इस प्रश्न के जवाब के लिए उसने रिसर्च करना, जवाब के लिए उसने प्रॉपर आंसर ढूंढना शुरू किया। अब ये जो आंसर जो मिला उसी को जो है इन जनरल वी कॉल अध्यात्म, और कुछ नहीं है। और कुछ लोग सोचते हैं कि कोई आदमी आध्यात्मिक हो गया यानी वो साधु बन गया, या तो उसको दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे लोग जो है हाँ संसार में कुछ काम के नहीं रहते, वो सब गलत चीज़ है। अध्यात्म जो है आपका सिर्फ चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलता है। आज तक आप जो है हर चीज़ को 2 डायमेंशनली देख रहे थे, ज़्यादा से ज़्यादा 3 डायमेंशनली देख रहे थे, एक्सटर्नली देख रहे थे, फिजिकली देख रहे थे। उसको ही जो है आप जो है अलग तरीके से, जिसको बोलते हैं ना, उसका मेटाफोरिकल जिसको बोलते हैं ना, एग्जिस्टेंस जो है वो आपने समझना शुरू किया है। उसका जो एक्चुअली नॉन फिजिकल जो स्वरूप है, सूक्ष्म स्वरूप है, उसको आपने समझना शुरू किया है। वही जो है अध्यात्म है। और ये कोई भी आदमी कोई भी एज में कर सकता है, इसमें कोई बंधन नहीं है कि आदमी बूढ़ा होगा तभी जो है अपने आप को जो है अध्यात्म के नज़दीक ले जाएगा, तब तक उसको ऐसी चीज़ नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ होता नहीं है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप अध्यात्म में चलना शुरू करें, वो राह लेके आगे जाना शुरू करें एट एनी पॉइंट ऑफ लाइफ, फिर वो यंग एज हो आपकी, या आप मैरिड हो, एज ए पेरेंट्स जवाबदार हो, या फिर आप जो है बूढ़े हो गए हो, ओल्ड एज है आपकी, कभी भी आप जो है अध्यात्म को जो है एम्ब्रेस कर सकते हो। और एक बार करोगे तो जो है अपने आप को बहुत ही बेहतर कंडीशन में, बहुत ही बेहतर अवस्था में पाओगे। क्योंकि आज तक इंसान ने जो है कई प्रकार के मटेरियलिस्टिक प्लेजर जो है वो करके देख लिए। उसने जो है बहुत सारी जो मटेरियलिस्टिक चीज़ जो है उसको एक्वायर करके देख लिया। अब वो सुविधा तो देती है मगर शांति नहीं देती है, संतोष नहीं देती है, सेटिस्फेक्शन नहीं देती है। वो जो है उसको बाद में समझ आता है। जब एक बार वो दौड़ लेता है ना पूरी ज़िंदगी, तब जाके उसको समझ में आता है कि ये जितना भी दौड़ा वो यूजलेस था। इसका लाइफ के जो एक्चुअल मीनिंग जो है, पर्पस जो है, उसके साथ कोई लेना देना नहीं था। मगर लोग दौड़ रहे तो उसके साथ दौड़ा, तो पता नहीं रहा कि मैं काहे के लिए दौड़ रहा हूँ, और इसमें इतने साल चले गए। मगर एक बार जब झाँक गए और सोचा कि भाई हमारा यहाँ पैदा होना, हमारा दुनिया में आना जो है वो रोटी कपड़ा और मकान के सिवा कुछ दूसरा भी है, कुछ अलग पर्पस भी है, और वो हमें एक्सप्लोर करना चाहिए, तब से बात अलग बन जाती है। तो इस तरह अध्यात्म का जो है हमारे लाइफ में महत्व है, और ये क्यों महत्व है वो मैंने आपको बताया। अब उसको जो है कोई पीरियड की तरह जो है हमारे लाइफ में नहीं लेना है कि पहले हम लोग मटेरियलिस्टिक लाइफ जी ले, ये कर ले, वो कर ले, और बाद में देखेंगे ओल्ड एज में, बुढ़ापे में हम
आध्यात्मिक जो है बन जाएंगे, हमारी सोच जो है आध्यात्मिक कर देंगे, मगर ऐसा होता नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि भी अगर आपको एनलाइटनमेंट चाहिए जीवन में, कुछ जो आपका वेरी एग्जिस्टेंस क्या है, आपका पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, वो अगर आपको समझना है तो इट इज़ बेटर टू स्टार्ट अर्ली। यानी आपको जो है उसके बारे में छोटी उम्र में सोचना ज़रूरी है। और अगर एक बार वो सोचना शुरू कर देंगे तो जो लाइफ जो है इट विल बिकम अ सेलिब्रेशन फ्री ऑफ एनी एंग्विश एंड डिससेटिस्फैक्शन। तो ये जो बात जो है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ, मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि आपको ये बात अच्छी लगेगी। अगर ना भी लगे तो मुझे कोई आपसे दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये मेरा जो है पर्सनल एक्सपीरियंस है, अपना खुद का अनुभव है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप सबको पसंद आए। इस कंडीशन में आप उसको भूल सकते हो। अब इसके बारे में आगे जो है बात करूँगा वो मेरे दूसरे लेक्चर में बात करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।